अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनिशा। और आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत बेहतरीन, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे, डॉक्टर समीना हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात हम इस पे करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि कितनी अवेयरनेस है हमारे मुल्क में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होता। सबसे पहले तो इस पे हम बात करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बिल्कुल बेटे, अवेयरनेस काफ़ी कम थी, लेकिन लेटली ये जो ब्रेस्ट कैंसर डे 19 अक्टूबर वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे पे पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है और टीवी के ऊपर एंकर्स वो पिंक रिबन लगा के बैठे हैं। और इसके अलावा बाकी पूरे मुल्क में ये कैंपेन चलती है, तो कुछ ना कुछ लोगों को अब ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है और बहुत कैंपेन करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग ही ये सारी कैंपेन्स देखते हैं, अनपढ़ के पास कैसे जाना है, ये एक बहुत बड़ा मरहला है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो देहाती इलाके हैं उस तरफ का अगर बात की जाए तो वहाँ मतलब इस चीज़ को किस तरह से देखा जाता है? बेटे, ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और शहरों में वो ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं और स्मोकिंग और बहुत सारे हैं। वो भी अभी आप मुझसे पूछेंगी कॉजेज़, तो मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन गाँव में भी इतनी कमी नहीं है इसकी प्रेवलेंस में। हुक्का बहुत पीती हैं वहाँ पे औरतें, और इसके साथ साथ पोल्यूशन तो हर जगह है, केमिकल्स हैं, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में इंतहाई कॉमन है। इसका मतलब है कि स्मोकिंग करने वाली खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं ज्यादा है। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जो प्रोन कर देता है औरत को ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, और कौन सी ऐसी चीजें जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बेटे, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये इसकी प्रेवलेंस पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन फिगर्स के मुताबिक हर 8वीं औरत को अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर होने का डर है और होता है। अच्छा। और 42,000 जो औरतें हैं वो मर जाती हैं एवरी ईयर अमेरिका में ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब जानलेवा है ब्रेस्ट कैंसर। दे डाई विद ब्रेस्ट कैंसर। तशखीस तो मिलियंस के हिसाब से होती है हर साल। अमेरिका में मिलियंस के हिसाब से तशखीस होती है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड पब्लिक है, वो पहले ही जाके बता देते हैं। लेकिन इसके बावजूद 42,000 के करीब उनका मोर्टेलिटी रेट है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान के फिगर्स जो हैं वो हमें अभी मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रिपोर्ट ही कम होता है, वो फैल के डेथ्स भी हो जाती हैं और वो रिपोर्टेड नहीं होता, या लोकल किसी हॉस्पिटल में वो डील हो रहा होता है। सो वी डू नॉट हैव, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एवरी 6 to 7th औरत को डेफिनेटली ये फिगर होगा। क्योंकि मैं अगर अपने आसपास देखती हूँ, मेरी कुछ कोलीग्स को, मेरी कुछ रिलेटिव्स को, बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो अलामात क्या होती हैं उसकी? अलामात कुछ ज्यादा नहीं होती, इसीलिए ये बहुत देर बाद डायग्नोज होता है। छोटी सी गुठली मटर के दाने जितनी, शुरू तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, फिर उसकी छोटी सी दाल के दाने जितनी गुठली, फिर मटर के दाने जितनी, फिर वो बेर की साइज, फिर वो उसको इग्नोर करते 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 बाय द टाइम पेशेंट उसको पैल्पेट करके उसको पता चलता है, उस वक्त तक वो माइक्रोस्कोपिकली वो तकरीबन पूरी बॉडी में इधर उधर सेल्स जा चुके होते हैं। अच्छा, तो ये ब्रेस्ट के ऊपर ही गुठली बनती है या आगे पीछे साइड पे भी कहीं बन सकती है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग, हमें कुछ औरतें ऐसी देख रही हों जिनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हों और वो इग्नोर कर रही हों, ताकि आज वो चीज़ उनको खुल के पता चल जाए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ ब्रेस्ट के आसपास भी हो रही है तो वो भी खतरनाक है, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है।
बच्चे इसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम तजवीज करते हैं कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद नहाते हुए बाजू ऊपर करके और बाजू नीचे करके अपनी तली के साथ या फिंगर टिप्स के साथ पूरे ब्रेस्ट को पेल्पेट कर लिया करें। बहुत ऑफन नहीं करना, वरना वो पेल्पेट करने से ही वहां थोड़ी टेंडरनेस आ जाएगी, तो वो लोग औरतें समझेंगी कि पता नहीं क्या हो गया। तो जेंटली ये जो हथेली होती है उसके साथ पूरे ब्रेस्ट को पेल्पेट करें, फिर निपल और एरियोला के नीचे, फिर निपल को दबा के देखें कि उसमें से कोई ब्लड स्टेन डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ बगलों में जरूर अपनी उंगलियों के साथ पेल्पेट करें। बगल की 4 दीवारें होती हैं, चारों तरफ अपनी उंगलियों को लगा के और देखें और एपेक्स में देखें कि वहां कोई गुठली तो नहीं है। लेकिन वो लेट स्टेजेस पे एक्चुअली वो गुठलियां वो होती हैं जैसे कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर है और वो फैल रहा है इधर उधर, तो वो लिम्फ नोड्स वहां होते हैं, वो बड़े होके उसको पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में वो बड़े हो जाते हैं। तो वो लेटर स्टेज में होंगे। अगर उनको कोई गुठली ब्रेस्ट में फील हो रही है तो वो ज्यादा जरूरी होती है। ठीक। और मतलब इसके लिए फिर कौन सा टेस्ट हो जो टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि बात वही है कि स्टार्ट में तो पता ही नहीं चलता ब्रेस्ट कैंसर का, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम जब बीमार हों, कोई भी तकलीफ हो, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी अगर हमारे कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले तो हम खुद मेडिकल से दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसकी पहले आपको कॉजेज मैं ये बता दूं कि ये 20 साल के बाद किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन 60 इयर्स के बाद, 60 साल की उम्र के बाद इसका चांस होने का बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। जो औरतें स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारती हैं उनको ज्यादा होने का खतरा है। जो गोश्त बहुत ना खाएं, प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जो है वो भी प्रोन करती है। सिगरेट स्मोकिंग, वाइन, शुक्र है हमारे मुल्क में नहीं इतनी कॉमन, लेकिन एफ्लुएंट जो ऊपर के लोग जो हैं वो शायद अब उसको एक कॉमन सोशल ड्रिंक समझ के पीना शुरू हो गए हैं। शराब भी बहुत कॉमन होती जा रही है। तो इसलिए ये चीजों से बचें, स्ट्रेसफुल लाइफ से बचें, फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करें। इम्यून सिस्टम, इशा की नमाज पढ़ के सो जाएं और तहज्जुद के वक्त उठें। यही वो टाइम है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि सोएं, और यही वो टाइम है जब हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। अगर हम इसके अलावा सोएंगे तो इम्यून सिस्टम नहीं बनेगा। तो अगर थोड़े बहुत कैंसर सेल्स कहीं डेवलप भी होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से वो खत्म बॉडी कर देती है उनको। तो ये तो है कि आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपनी डाइट को ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है, चर्बी वाली चीजें वो जरा अवॉइड करें, वजन को कम करें। वजन का बहुत रिलेशन है ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस के साथ। अगर आपकी माँ को, बहन को या बहुत करीबी किसी रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपके अंदर जीन्स हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको जेनेटिक्स से ही आए। आपकी अपनी जीन्स भी म्यूटेशन होके चेंज हो सकती हैं इनटू ब्रेस्ट कैंसर जीन्स। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपकी अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं इनटू कैंसर जीन्स। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए। इसके अलावा एक मेमोग्राफी का एक्सरे होता है, वो 35 साल की उम्र के बाद हो सकता है, और वो जरूर करवाएं एवरी ईयर। अगर आपको 35 साल की उम्र से पहले कोई इस तरह की गुठली या कोई सिस्ट फील हो रही है तो उसका अल्ट्रासाउंड हो सकता है। अल्ट्रासाउंड पे काफी हद तक तशखीस हो सकती है। अगर निप्पल से कोई डिस्चार्ज है तो उसको प्लीज इग्नोर ना करें, उसकी स्लाइड बनाएं। मैं सिंपल तरीका बताती होती हूँ लोकल डॉक्टर्स को कि घर में हेयर स्प्रे तो हर एक के पास होती है, तो एक छोटी शीशे की स्लाइड बाजार से मिलती है, उसके ऊपर उसको फैलाएं वो जो डिस्चार्ज है, और उस पे हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दें और वो जाके स्लाइड पैथोलॉजी लैब में दे दें कि जी हमें ये रीड करके बताएं। तो ये बहुत जरूरी है कि देखें, हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि मुझे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। एवरी 6th या 7th औरत या 8th औरत एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत प्रेवलेंट है ये डिजीज हमारे मुल्क में।
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब ये चीज़ बताइएगा कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और उसने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया है तो क्या दोबारा भी हो सकता है? बेटे ये देखिए बहुत इनिशियल स्टेजेस में अगर पकड़ा गया है तो अब ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज भी होती हैं। पहले तो थोड़ा सा नजर आता था, पूरा ब्रेस्ट निकालते थे और फिर वो स्पेशल ब्राज होती थी जो वो पहनती थी। अब ब्रेस्ट कंजर्व करके तो सर्जरीज होती हैं कि सिर्फ कैंसर निकाला जाता है, ब्रेस्ट को उसकी कहीं और से चर्बी लेके रीइंफोर्स करके ब्रेस्ट को बना रहने देते हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस में अगर पकड़ा जाएगा, शर्म के मारे नहीं दिखाती हैं औरतें, पॉवर्टी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, देर तक जब वो फैल चुका होता है तो फिर जाके दिखाती हैं। जैसे कि जिल्द के ऊपर जैसे माल्टे की जिल्द होती है, इस तरह की जिल्द हो जाती है, छोटे छोटे डिंपल्स उसमें बने होते हैं, वो बहुत देर हो जाती है। फिर वो तो बहुत देर है, उस वहां तक ना पहुंचने दें। शुरू में ही ये सेल्फ एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी मंथ, एवरी 2 to 3 वीक्स सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करें, और कोई भी गुठली या कुछ भी हो तो उसको फौरन उसको डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर को पता होगा कि ये बिनाइन है, कैंसर है, क्या है, वो आपको सही गाइडलाइंस देंगे। ठीक। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब अगर स्टार्ट में जैसे नहीं पता चलता और आगे बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद किस तरह तरीका इलाज क्या होता है अब आज के दौर में? बेटे तरीका इलाज अब तो बहुत अच्छा हो गया है और अक्सर पेशेंट टोटल क्योर हो जाती हैं और उनकी काफी लंबी जिंदगी उसके बाद होती है। लेकिन वो इलाज का जो प्रोसेस है वो बहुत तकलीफ दे होता है। अब शौकत खानम में तो फ्री होता है, लेकिन फ्री होने के बावजूद वो तकलीफ दे इतना है कि उधर तक तो ना ही पहुंचे। जब बहुत फैल चुका होता है फिर तो बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है, ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, बगलों में से सारे ग्लैंड्स निकालने पड़ते हैं, और बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी करने के बाद या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, हर कैंसर फर्क है। कोई कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है, कोई रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है। अब एक नई स्ट्रेटजी उन्होंने ये की है कि या पहले कीमोथेरेपी के शॉट्स दे दें, कम हो जाए, इतना एग्रेसिव ना रहे, और फिर सर्जरी करें, या रेडियोथेरेपी पहले दे लें। और फिर ये तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ये उसकी स्पेशलिटी है, वो फिर डिसाइड करता है टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर। जब थोड़ा सा टुकड़ा, अगर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है फिर तो उस टुकड़े उसको थोड़ा सा निकाल के भेजते हैं, और अगर पूरा ब्रेस्ट है फिर तो उनको समझ आती है कि टाइप क्या है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और क्या वो अगर मैरिड लाइफ में है तो वो प्रेगनेंसी फिर प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, या अगर वो फीड करवा रही है बच्चे को और ट्रीटमेंट भी करवा रही है ब्रेस्ट कैंसर का तो क्या वो फीड करवा सकती है अपने बच्चे को? ये दोनों चीजें नहीं, फीड तो बंद कर दी जाती है। पहला सवाल आपका ये है कि क्या उसकी शादी हो सकती है और क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसमें कई दफा ऐसे होता है कि अगर कीमोथेरेपी नहीं रेडियोथेरेपी दे रहे हैं तो कई दफा पेल्विस के ऊपर वो गार्डिंग शीट्स लगा देते हैं कि अंडेदानियां ना खत्म हो जाए। अच्छा। अगर उसके ऑलरेडी बच्चे हैं तो अंडेदानियां तो खत्म होंगी और फिर बच्चे तो बाद में नहीं हो सकते। कीमोथेरेपी भी अंडेदानियों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए कई बार ऐसे होता है कि बाहर के मुल्कों में ओवेरियन टिश्यू कंजर्व कर लिया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद फिर वो दोबारा पेट में ओवरीज लगा दी जाती हैं और फिर वो अंडा उसमें से लिया जा सकता है। अब जो लेटेस्ट टेक्निक है वो ये है कि हम बहुत से अंडे स्टिमुलेट करके हम उनके अंडे फ्रीज कर लेते हैं। अच्छा। ताकि वो जब, लेकिन वो बहुत महंगा इलाज है और वो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बच्चा हो सकता है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव इलाज है। तो ये इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर पाकिस्तान में कि हमने क्या करना है। उसकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री का टेस्ट ट्यूब बेबी और फिर ये अंडे कंजर्व फ्रीज करना ये फ्री नहीं होता। ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई ऑफर नहीं है इसके ऊपर। इसका मतलब है डॉक्टर साहब अगर कोई अनमैरिड है लड़की और उसे अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो फिर वो मां नहीं बन सकती क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव इलाज तो नहीं करवा सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में अगर पकड़ा जाए तो फिर तो कोई चीज ही नहीं करनी पड़ती। ठीक। फिर तो वो फैला नहीं होता ना। फिर रेडियोथेरेपी ओवरीज तो मतलब ओवेरियन टिश्यू को फ्रीज करना भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक तरीका है। उसमें अच्छा। ये आम फ्रीजर नहीं है, वो बहुत तरीके से फ्रीज की जाती हैं ताकि वो जिंदा रहें ड्रॉ करने के बाद। अच्छा,
डॉक्टर साहब तो इसलिए जी हाँ जी 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 ये मतलब इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोसिस ही सल्वेशन है, वो ही रेस्क्यू है कि हम ऐसे ही कर लें। मतलब इससे आगे अगर जाता है तो फिर चीजें जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है, बल्कि नामुमकिन हो जाती। माँ तो आप बन नहीं सकते और इतना एक्सपेंसिव इलाज। जी आप देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आई है, मेरे पास आई इनफर्टिलिटी के लिए जी, तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी और मैं अपने पेशेंट्स को भी मैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से एग्जामिन शुरू करती हूँ। मैंने उसका ब्रेस्ट एग्जामिन किया तो मुझे तो बहुत खतरनाक चीजें नजर आई। मैंने कहा जाओ पहले सर्जन के पास जाओ, इनफर्टिलिटी तो बाद में ट्रीट करेंगे। वो उसका कैंसर निकला और कैंसर के बाद गायनेकोलॉजिस्ट को भी मेरी यही अपील है कि वो जब मुआयना करती हैं तो ब्रेस्ट को जरूर थोड़ा सा एग्जामिन कर लें कि पेशेंट को नहीं पता चलता। तो वो अभी पिछले दिनों पूरा ट्रीटमेंट करवा के मेरे पास आई और उसने बताया कि मुझे शील्ड कर देते थे और मैं अब प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। तो उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि क्योंकि आपका बहुत इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा गया था तो ओवरीज इतनी अफेक्ट नहीं हुई हैं, तो अब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मकसद है इनिशियल स्टेज पे अगर पकड़ा जाए तो फिर वो पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा जी सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा बचकाना सा सवाल है पर मैं ज़रूर करूंगी कि अगर कैंसर की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि किसी भी किस्म का कैंसर मर्द को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कैंसर मर्दों को भी होता है और अमेरिकन फिगर्स के मुताबिक 2000 मर्द इस कैंसर से फौत हो जाते हैं। और हमारे मुल्क में ये बात बहुत कम मैंने सुनी है। मैंने आज इसीलिए आपसे ये सवाल किया कि ब्रेस्ट कैंसर हाईलाइट नहीं होता ना। डेफिनेटली होंगे। सिगरेट और शराब तो मर्द ज्यादा पीते हैं ना, तो डेफिनेटली होंगे। तो फिर वो भी अपना एग्जामिन किस तरह से करें ब्रेस्ट कैंसर का? वो जाते हैं, फिर वो जाते होंगे, गुठली कोई बनती है तो जाते होंगे डॉक्टर के पास, डेफिनेटली जाते होंगे। ठीक है, ये क्योंकि मैं अभी यही चीज सोच रही थी कि इस हवाले से लेकिन वो पेल्पेट करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है कि कोई गुठली हो तो जल्दी जाएं डॉक्टर के पास। उनको भी कैंसर हो सकता है छाती का। ठीक है, और उनके लिए भी फिर क्या जैसे माँ औरत के लिए ये है कि फिर वो माँ नहीं बन सकती, तो मर्द के लिए फिर आगे क्या चीजें हैं, थोड़ा अगर वो बताना चाहें तो। बेटे वही उनके टेस्टिकल्स जो हैं वो उनके तो खैर सीमन फ्रीज कर लिया जाता है, वो तो बहुत आसान बात है। अच्छा। और उनमें स्पर्म्स होते हैं। लेकिन ये कि अगर एक्सटेंसिव हो जाए तो ऑब्वियसली उनको भी रेडियोथेरेपी और जो कीमोथेरेपी है टेस्टिकल्स को, स्पर्म्स को, वो भी इफेक्ट करती है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में अब क्योंकि ये बात जो आपने कही कि हर 7वीं 8वीं औरत को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो स्टार्ट में हम लोगों को पता ही नहीं चलता। अब जिस तरह से आपने कहा कि एक पेशेंट आई और वो अपने इलाज के लिए आई, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये देखना है, और ये देखते ही आपको पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। इस तरह तो बहुत सारी खवातीन हैं जिनको नहीं पता। अब मुझे ये बताएं कि जब वो उस स्टेज पे आ जाती हैं कि जब इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर औरत माँ नहीं बन सकती, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इकदाम हैं उस हवाले से अगर आप बताना चाहें कि कोई अगर लड़की इस स्टेज पे आ जाती है और अगर वो माँ नहीं बन सकती तो इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है फ्री या कुछ कम पैसों में, क्योंकि ये एक चीज़ तो बड़ी ख़तरनाक है जो आज आपने बताई है, क्योंकि औरत तो मुकम्मल ही बच्चों के बाद होती है। बेटे गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे अवेयरनेस ही दे सकती है ना। उन्होंने काफी इसको प्रमोट किया है अवेयरनेस को, और टीवी के शोज में और हर जगह उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप जाएं किसी शॉपिंग मॉल में, वहां उन्होंने लगाए हुए हैं। तो बल्कि कॉल भी आप करें तो आपको उस पे भी तो अब अगर जहालत रखनी है लोगों ने और उसमें से बाहर ही नहीं आना, तो फिर तो आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्या देखा है ये ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर शहरी इलाकों में या देहाती इलाकों में, किस तरफ आपने क्या चीज़ उसमें देखी है कि ज़्यादातर आपको जो पेशेंट औरतें जो नज़र आई वो देहाती इलाके की ज़्यादा नज़र आई, गांव और देहात, और या नहीं शहरों में ज़्यादा, क्योंकि दूध पिलाने वाली माएँ किसी हद तक बची रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। फीड करवाने वाली तो गांव में दूध पिलाने का रिवाज ज्यादा है बच्चों को, शहर में कम है। एम्बिशियस लड़कियां हैं, वो बोतलों पे डाल के और माओं के हवाले करके बच्चे और अपने जॉब्स के ऊपर हैं। दूध पिलाने का रिवाज तकरीबन खत्म होता जा रहा है, और दूध अगर पिलाएगी माँ तो ब्रेस्ट कैंसर से बची रहेगी काफी हद तक। ठीक। डॉक्टर साहब, लास्ट में हमारे देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें?
बेटे मैसेज मेरा हमेशा से ये है कि खवातीन जो हैं वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम नीचे तो क्या लिस्ट में रखती नहीं है। जिन्होंने रखा हुआ है उन्होंने अपने कामों और प्रायोरिटी की लिस्ट में आखिर में रखा हुआ है। उस नाम को आखिर से उठा के सबसे ऊपर रखें, अपना ख्याल सबसे पहले करें। वो समझती हैं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना गैर जरूरी है, पहले मेरा बाप, भाई, खावन, देवर, चचा, उनकी बारी है, मेरी तो बारी। अपने आप को मी फर्स्ट का लेबल अपने माथे पे लगा लें बिल्कुल जी। औरत एक निगलेक्टेड लॉट है पाकिस्तान में, और ये बहुत, मैं गांव की औरतों की बात नहीं कर रही, गांव की औरत शायद ज्यादा शोर मचा देती है, हम तो कुर्बानी के बकरे ही बने रहते हैं। सो प्लीज पुट योरसेल्फ इन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। बिल्कुल जरूरी। अपना ख्याल रखें, आप सेहतमंद होंगी तो किसी का ख्याल रख सकेंगी, कुर्बान थोड़ी हो जाना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, आज हमारा शो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज का हमारा टॉपिक था, और उस हवाले से डॉक्टर साहिबा से बात हुई, काफ़ी सारे सवाल मैंने किए और उनके जवाब भी लिए, और आपने भी डिटेल में सुना। सबसे पहले आपने अपने आप को रखना है। अमूमन क्या होता है, हम जो औरतें होती हैं, मैंने भी काफ़ी जगहों पे देखा है कि अगर बीमार हो गई या किसी भी चीज़ में, वो सबसे आखिर में अपने आप को रखते हैं, अपनी फैमिली को सबसे पहले रखते हैं कि नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, और वो तकलीफ़ के साथ भी जी रही होती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि डॉक्टर साहिबा ने यही बताया कि स्टार्ट में तो आपको पता ही नहीं चलता। अब आपने किस तरह से पता करना है वो भी तरीक़ेकार आपको बता दिया है कि जब आप नहाने जाएँ तो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर उस तरह की कोई सूरत आपको नज़र आ रही है तो आप सबसे पहले जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये औरतों को जब होता है और ये जब बढ़ जाता है तो इसका ट्रीटमेंट, और उसके बाद अगर वो लड़की मैरिड नहीं है और उसने आगे जाके शादी करनी है, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ जो मुझे अब डॉक्टर साहिबा से पता चली कि उसमें ये होता है कि आप फिर माँ नहीं बन सकते। माँ बन सकते हैं पर कौन सी ऐसी चीज़ें आपने करनी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो ट्रीटमेंट आप नहीं करवा सकते, ये डॉक्टर ने भी आपको बताया। अच्छा, उसी के साथ साथ एक मेरा सवाल ये इसलिए था कि मैं एक लंबे अरसे से हेल्थ के भी शोज़ कर रही हूँ, और डॉक्टर्स के साथ मेरा बड़ा जो है वो बैठना उठना है। बहुत सारे टॉपिक पे हम बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियों पे हम बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कभी मैंने इस चीज़ को नहीं सुना कि क्या ब्रेस्ट कैंसर मर्द को भी होते हैं। आज मैंने ये सवाल डॉक्टर साहबा से किया, क्या ब्रेस्ट कैंसर औरत को तो होता है, मर्द को भी होता है? क्योंकि मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सुना, और कभी बात भी अगर हुई है तो सिर्फ औरत के हवाले से हुई है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, और ब्रेस्ट कैंसर मर्द को भी होता है। तो मर्द को भी अगर इस तरह की कोई गुठली और ऐसी कोई चीज़ हो तो फ़ौरन से वो भी अपने डॉक्टर के पास जाए। आज का प्रोग्राम आपकी अवेयरनेस के लिए ब्रेस्ट कैंसर पे हमने शो किया, ताकि आपको ये पता चले कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ या आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई भी बच्ची है 16, 17 साल, 18 साल की, आप उसे भी बताएं कि आपने इस तरह से अपने आप को चेक करना है, और अगर ऐसा कुछ हो तो आपने फ़ौरन बताना है। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चियाँ वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती अपनी फैमिली से, और वो बाद में बहुत ख़तरनाक एक बीमारी बन जाती है। तो सबसे पहले हमने अपनी बच्चियों को ये चीज़ समझानी है कि ये सारी चीज़ें जो है ये एक बीमारी है, और इस बीमारी को बताते हुए आपने हमसे शर्माना नहीं है और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा, हमारा व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्यार हमारे शो को देते रहें, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और उसमें ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मैं शो करूं अपने गेस्ट के साथ, ताकि डिटेल में आपको चीज़ें हम बता सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।